हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश विद देवराज आर्य में। पिछले वीडियो तक हमने क्लास 12th लेसन सेकंड ए फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई का हिंदी एक्सप्लेनेशन कर लिया था। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इसका वर्ड पावर और क्वेश्चन आंसर्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन। पूरा एक्सप्लेनेशन समझेंगे हम इसमें। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। और हाँ, एक बात, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्ड पावर में देखते हैं हम सबसे पहले। आपके पास कुछ वर्ड दिए हैं इधर, विभिन्न प्रकार के देखने के तरीकों को उनके अर्थ से मिलाइए। यानी ये देखने के तरीके होते हैं, ठीक है। पियर, ग्लांस, स्टेयर, ऑब्जर्व, विटनेस, ये सब देखने के तरीके हैं। आपको क्या करना है, इनके सिनोनिम से समझ लो कि ये पियर का सिनोनिम से इसमें ढूंढना है, ग्लांस का ढूंढना है, स्टेयर का ढूंढना है। तो हम आपके लिए डायरेक्ट आंसर लेके आए हैं। तो देखिए, पियर, पियर का अर्थ होता है बहुत ही किसी को ऐसी निगाहों से देखना कि उसमें से जैसे हम कोई चीज ढूंढ रहे हों, है ना। तो क्लोजली फाइंडिंग इट हार्ड टू मैक थिंग्स आउट, बहुत ही क्लोजली किसी को देखना और उसमें से किसी चीज को ढूंढने की कोशिश करना। ग्लांस, ग्लांस यानी सिर्फ एक झलक देखना क्विकली। स्टेयर, स्टेयर का अर्थ होता है किसी को नजरे गाड़ के देखना, फिक्स्डली। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व यानी जैसे हम लैब वगैरह में प्रैक्टिकल करते हैं और उसमें जो अवलोकन करते हैं उसे ऑब्जर्व कहा जाता है। तो इन साइंटिफिक काइंड ऑफ वे, है ना। यानी कि एक जो है सैद्धांतिक तरीका देखने का या फिर एक वैज्ञानिक तरीका, ठीक है। विटनेस आता है अगला। विटनेस यानी कि गवाह, ठीक है। जैसे हम किसी एक्सीडेंट वगैरह या क्राइम वगैरह के साक्षी होते हैं तो उसे कहते हैं ना कि विटनेस कौन है। तो एज ए क्राइम और एक्सीडेंट ऑक्यूअर्स, जब कोई क्राइम या एक्सीडेंट ऑक्यूअर्स होता है, घटता है, तो उसे जो देखता है उसे विटनेस कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्रहेंशन में देखते हैं। क्वेश्चंस के आंसर्स, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने लेसन अच्छे से समझा है तो आपको आंसर से भी अच्छे से याद है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी। जो मिनी थी वह बालकनी में क्या कर रही थी। तो मिनी वाज वाचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड। मिनी क्या कर रही थी, बच्चों को पार्क में खेलता हुआ देख रही थी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वाज हर मदर वरीड एज मिनी सैड इन द बालकनी। जब मिनी बालकनी में बैठी हुई थी तो उस दौरान उसकी माँ परेशान क्यों थी, चिंतित क्यों थी। क्यों थी चिंतित। मिनीज मदर वाज वरीड, मिनी की माँ चिंतित थी, बिकॉज स्ट्रॉन्ग विंड्स वेर ब्लोइंग आउटसाइड, क्योंकि बाहर तेज हवा चल रही थी। रेन्स वेर अबाउट टू फॉल, बारिश होने वाली थी। मिनीज मदर डिड नॉट वांट हर टू गेट वेट, और मिनी की माँ नहीं चाहती थी कि मिनी बारिश में भीग जाए। थर्ड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट दिस एबिलिटी डिड सी हैव। उसे क्या असमर्थता थी, है ना। यानी वो उसके शरीर में क्या कमी थी। जो 2009, 16 और 18 में आ चुका है, तो 21 में आने के चांसेस ज्यादा है। और फर्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पिछले मतलब जो है 4 सालों से आ चुका है। तो देखते हैं, व्हाट डिसेबिलिटी डिड सी है, उस शरीर में क्या कमी थी, क्या उसके शरीर में डिफेक्ट था। तो मिनी वाज स्पैस्टिक, मिनी एक स्पैस्टिक थी। एंड हैड नो कंट्रोल ओवर हर हैंड्स एंड लेग्स सिंस बर्थ, और उसे जन्म से ही अपने हाथ और पैर के ऊपर कंट्रोल नहीं था, नियंत्रण नहीं था। शी कुड नाइदर वॉक नॉर बटन अप हर शर्ट, वह ना तो चल सकती थी और ना ही अपनी शर्ट के बटन लगा सकती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पैस्टिक, है ना। ये हमने अलग से एक क्वेश्चन निकाला है। समझ लो कि अपंग शब्द का क्या अर्थ होता है, स्पैस्टिक का क्या अर्थ होता है। तो अभी हमने पढ़ा है थर्ड वाले का आंसर, इसका सेम ही समझ लो। स्पैस्टिक इज ए पर्सन बोर्न विद अ डिसेबिलिटी। स्पेस्टिक वह व्यक्ति होता है जो एक डिसेबिलिटी के साथ पैदा होता है, एक असमर्थता के साथ पैदा होता है, विच इज डिफिकल्ट फॉर हिम और हर टू कंट्रोल मसल्स, और उसके लिए डिफिकल्ट होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अपने मसल्स के ऊपर, अपनी मांसपेशियों के ऊपर काबू रखना उसके लिए कठिन होता है। ठीक है। क्वेश्चन 5 जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बिंग स्पेस्टिक व्हाट कुड मिनी डू एंड व्हाट कुड सी नॉट। अपंग होने के कारण मिनी क्या कर सकती थी और क्या नहीं कर सकती थी। तो बिंग स्पेस्टिक मिनी कुड नॉट वॉक, ठीक है। अपंग बनकर मिनी ना तो चल सकती थी और बटन अप हर शर्ट, और ना ही अपनी शर्ट के बटन लगा सकती थी। सी हैड नो कंट्रोल ओवर हर हैंड्स एंड लेग्स सिंस बर्थ, उसे जन्म से ही अपने हाथ पैर के ऊपर कंट्रोल नहीं था। बट सी कुड क्रॉल, लेकिन वो क्या कर सकती थी, वह रेंग सकती थी। सी हैड आल्सो लर्न टू यूज हर हैंड टू ब्रश हर टीथ, वह अपने हाथों से ब्रश करना सीख गई थी। एंड यूज ए स्पून टू ईट,
और एक चम्मच के द्वारा खाना खाना भी सीख गई थी। शी कुड आल्सो मैनेज हर व्हील चेयर, और वह अपनी व्हील चेयर को भी मैनेज कर सकती थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है ये, इसको आप नोट कर लीजिए कि मिनी क्या कर सकती थी और क्या नहीं कर सकती थी। तो वो ना तो चल सकती थी, ना ही अपने शर्ट के बटन लगा सकती थी, और ना ही अपने हाथ पैर के ऊपर कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन वह रेंग सकती थी, है ना, और अपने दांतों को ब्रश कर सकती थी, खाना खाने चम्मच से खाना खा सकती थी, आदत डाल ली थी उसने, और अपनी व्हील चेयर को भी इधर उधर मैनेज कर सकती थी। क्वेश्चन 6 है, व्हाई डिड द नेबरहुड चिल्ड्रन नॉट बिकम फ्रेंडली विथ हर? पड़ोस के बच्चे उसके दोस्त क्यों नहीं थे, उसके साथ दोस्ताना व्यवहार क्यों नहीं कर सके थे, है ना? तो द नेबरहुड चिल्ड्रन डिड नॉट बिकम फ्रेंडली विथ हर बिकॉज शी कुड नॉट वॉक और प्ले। इसलिए उसके दोस्त नहीं थे क्योंकि वो ना तो चल सकती थी ना ही खेल सकती थी। सी कुड मूव ओनली इन ए व्हील चेयर, और वहां सिर्फ क्या कर सकती थी, मूव कर सकती थी किसको, व्हील चेयर को, सिर्फ इधर से उधर ले जा सकती थी। जब वो खेल नहीं सकती, चल नहीं सकती, तो उसका कोई दोस्त भी नहीं था, है ना? आगे बढ़ते हैं। आता है हमारा क्वेश्चन 7, व्हाट वाज द बॉल दैट फेल इन हर लैप? वहां कौन सी गेंद थी या कौन सी बॉल थी जो उसकी गोद में आके गिरी थी? तो आप सभी को पता है, द थिंग दैट फेल हर लैप वाज नॉट अ बॉल एट ऑल। वह चीज जो उसकी गोद में आके गिरी थी, वहां बॉल नहीं थी, बट बर्ड। क्या था? वो एक पक्षी था। इट वाज सिटिंग इन हर लैप, जो कि उसकी गोद में बैठा हुआ था। ऑल क्लोज्ड अप इन फियर, कैसा बैठा हुआ था? डर के मारे, है ना, चिपका हुआ बैठा था। इट वॉज a duck who must have lost his way in the strong current of wind that was blowing। और वहां एक डक था जो कि अपना रास्ता भटक गया था। किस कारण से भटक गया था? हवा के तेज बहाव के कारण अपना रास्ता भटक गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8, व्हाट हैड हैपेंड टू द बर्ड? पक्षी के साथ क्या हुआ था? सभी को पता है पक्षी के साथ क्या हुआ था। द बर्ड वाज प्रोबेबली माइग्रेटिंग बैक टू हिज नेटिव लैंड विथ हिज फ्लॉक। जो पक्षी था वह प्रोबेबली, प्रोबेबली शब्द का अर्थ हमने यहाँ पर इसलिए लगाया है क्योंकि कोई नहीं जानता, लिखने वाला भी नहीं जानता कि क्या ऐसा ही बिल्कुल एग्जैक्ट था क्या। प्रोबेबली यानी शायद, यानी जो पक्षी था वह शायद माइग्रेटिंग कर रहा था, यानी प्रवासन कर रहा था अपने मूल निवास स्थान की तरफ अपने झुंड के साथ। ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज वे इन द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड, और वहां तेज हवा के बहाव के कारण अपना रास्ता भटक चुका होगा। मीन व्हील ही हैड हर्ट हिमसेल्फ ऑन हिज विंग्स इन हिज एफर्ट टू रिजॉइन हिज मैट्स, और वहां अपने दोस्तों से मिलने के चक्कर में अपने पंखों को जख्मी कर चुका था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 है, हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट व्हेन मिनीज मदर ट्राइड टू पिक इट अप? पक्षी ने क्या रिएक्शन किया, पक्षी ने क्या प्रतिक्रिया दी जब मिनी की माँ ने उसको उठाने की कोशिश की? तो व्हेन मिनीज मदर ट्राइड टू पिक द डक, जब मिनी की माँ ने उस डक को पिक करने की कोशिश की, उठाने की कोशिश की, तो ही सडनली निप्ड हर हैंड, तो उसने अचानक उसका हाथ निप्ड कर दिया, यानी कि थोड़ा सा काट लिया। क्वेश्चन 10 है, व्हाई डू यू थिंक द बर्ड रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग? आप ऐसा कैसे सोचते हैं कि पक्षी ने कुछ भी खाने से इनकार क्यों कर दिया होगा? तो द बर्ड रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग, परहैप्स, शायद, बिकॉज ही वॉज फियरफुल, क्योंकि वह डरा हुआ था। अनदर रीजन मे बी दैट ही वॉज इंजर्ड, दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वह इंजर्ड था, जख्मी था। एंड फाउंड हिमसेल्फ इन ए स्ट्रेंज प्लेस, और अगला कारण हो सकता है कि अपने आप को उसने एक स्ट्रेंज प्लेस पे, एक अजीब स्थान पर, एक अपरिचित स्थान पर पाया, इसलिए उसने कुछ खाने से इनकार कर दिया। क्वेश्चन 11 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ वाज द बर्ड फेड? पक्षी को खाना कैसे खिलाया गया? तो द बर्ड वाज फेड विथ सम कुक्ड राइस इन ए बाउल। ठीक है, एक कटोरे में थोड़े से उबले हुए मसले हुए चावल। इट कंटेन मिल्क एंड शुगर, उसमें थोड़ी सी शक्कर और जो है दूध मिलाया गया। द बर्ड्स बीक वाज ओपन्ड, पक्षी की चोंच को खोला गया। एंड ही वाज फैड विद एन इंक फिलर, उसे इंक फिलर की सहायता से खिलाया गया। इंक फिलर का अर्थ होता है जो स्याही भरते हैं ना, वो वाली ट्यूब जो रहती है उसे इंक फिलर कहा जाता है। क्वेश्चन 12 है, व्हाई डू यू थिंक मिनी नेम द बर्ड मित्रा? आपके अनुसार मिनी ने बतख का नाम मित्रा या मित्र क्यों रखा, है ना? तो मिनी हैड नो फ्रेंड इन द वर्ल्ड ड्यू टू हर फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी इस दुनिया में मिनी की फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण, यानी अपंगता के कारण उसका कोई भी दोस्त नहीं था। शी वांटेड टू मेक ए फ्रेंड, वह एक दोस्त बनाना चाहती थी। सो शी फाउंड ए फ्रेंड इन द बर्ड एंड नेम्ड हर मित्रा, इसलिए उसने पक्षी के रूप में एक मित्र पाया और उसका नाम मित्र रख दिया, या मित्रा रख दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज मिनीस रिएक्शन व्हेन शी फाउंड मित्रास बास्केट एम्प्टी इन द मॉर्निंग? मिनी का रिएक्शन क्या था जब उसने सुबह मित्रा की जो बास्केट थी जिसमें उसको सुलाया गया था रात को, उसको खाली पाया, तो उसका क्या रिएक्शन था? तो व्हेन मिनी फाउंड मित्रास बास्केट एम्प्टी इन द मॉर्निंग शी वाज शॉक्ड, वो बहुत ही शॉक्ड हो गई, यानी कि अचंभित हो गई कि ये पक्षी आखिर गया तो गया कहाँ पे,
है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 है, व्हाई डिड द नेबरहुड चिल्ड्रन कम टू मिनीज हाउस। सभी को पता है पड़ोस के बच्चे मिनी के घर पे क्यों आए थे, पक्षी को देखने आए थे। तो द नेबरहुड चिल्ड्रन केम टू मिनीज हाउस आउट ऑफ एक्साइटमेंट फॉर द डक, यानी पक्षी के लिए बहुत ज्यादा उत्तेजित थे। दे वेर थ्रिल्ड टू सी द डक, वे पक्षी को देख के बिल्कुल रोमांचित हो रहे थे, है ना, यानी कौतूहल बस आए थे और बहुत रोमांचित हो रहे थे, इसलिए वो उसके घर पे आए थे। क्वेश्चन 15 है, व्हाट चेंज डिड द बर्ड ब्रिंग इन द एटीट्यूड ऑफ द नेबरहुड चिल्ड्रन टुवर्ड्स मिनी, यानी जो पक्षी था वहां पड़ोस के बच्चों के एटीट्यूड में, रवैये में क्या परिवर्तन लेके आया मिनी के प्रति, यानी उस पक्षी के आने के बाद क्या पड़ोस के बच्चों के व्यवहार में कुछ परिवर्तन हुआ क्या। तो द बर्ड, आंसर है द बर्ड ब्रॉट कंप्लीट चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द नेबरहुड चिल्ड्रन टुवर्ड्स मिनी, यानी जो पक्षी था वह पूरी तरह से पड़ोस के बच्चों के रवैये में परिवर्तन लेके आया मिनी के प्रति। दे बिकम फ्रेंडली विथ मिनी, अब वो मिनी के दोस्त बन चुके थे। दे स्टार्टेड फीलिंग द एगोनी ऑफ मिनी, है ना, उनको अब मिनी की जो फीलिंग थी, जो फीलिंग है ना उसकी जो भावनाओं की कदर थी वो करने लग गए थे। दे टुक मिनी डाउन टू द पार्क, वो कहाँ ले गए मिनी को, नीचे पार्क में ले गए। मिनी नेवर फेल्ट लोनली अगेन, अब इसके बाद में मिनी ने कभी भी अपने आप को अकेला नहीं पाया, अकेलापन महसूस नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट मिस्टेक डिड अंजू मेक, हाउ डिड सी कंपेंसेट, अंजू ने कौन सी गलती कर दी थी और उस गलती की भरपाई कैसे की उसने। तो अंजू कॉल्ड द बर्ड एज लेम एंड टोल्ड हर फ्रेंड दैट इट वाज वेरी हार्ड टू मेक हर फ्रेंड, अंजू ने पक्षी को लंगड़ी कहा था या लंगड़ा कहा था और अपने दोस्तों से ये भी कहा था कि अब यह दोस्त बना नहीं सकता, इसके लिए दोस्त बनाना बहुत मुश्किल है। बट सी सुन रियलाइज्ड हर मिस्टेक एंड कवर्ड हर माउथ टू हाइड इट, लेकिन उसने तत्काल अपनी गलती को महसूस किया और क्या किया, अपने मुंह को कवर कर लिया, बंद कर लिया, है ना। सी अलोंग विथ हर फ्रेंड्स बिकम फ्रेंडली विथ मीनी, अब वहां भी अपने दोस्तों के साथ मिनी से फ्रेंडली हो चुकी थी, यानी उसने ये गलती की थी कि उस पक्षी को लंगड़ा कहा था और उसने ये भी कहा था कि अब ये दोस्त नहीं बना सकती क्योंकि ये लंगड़ी हो चुकी है, लेकिन उसको रियलाइज हुआ कि मिनी भी तो इसी कंडीशन में है, तो तत्काल उसने अपना मुंह बंद किया, है ना, और क्या किया, वहां भी उन सारे लड़कों के साथ मिनी की दोस्त बन गई। इस प्रकार उसने अपनी गलती को सुधारा। क्वेश्चन 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल, जो है डक्स की फेयरवेल, फेयरवेल यानी कि विदाई का वर्णन कीजिए। तो आफ्टर ए कपल ऑफ डेज, एक दो दिन के बाद में, द टाइम फॉर डक्स फेयरवेल केम, उस पक्षी की विदाई का दिन आ गया। मिनीज फादर टू कॉल द चिल्ड्रन एंड द डक टू ए नियर बाई लेक, मिनी के पिताजी सभी बच्चों और डक को कहाँ पे ले गए, पास की झील में ले गए। द चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्रा फ्रॉम मिनीज लेप एंड जेंटली रिलीज्ड हिम इनटू द लेक, बच्चों ने उस पक्षी को मिनी की गोद से उठाया और बड़े प्यार से उसे कहाँ रिलीज कर दिया, झील में रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। ही स्टार्टेड स्विमिंग, पक्षी ने तैरना शुरू कर दिया। द चिल्ड्रन स्टूड देयर एंड वॉच्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, बच्चे वहां पर बहुत देर तक खड़े रहे और उस पक्षी को देखते रहे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, इसको नोट करें। क्वेश्चन 18 है, हु डू यू थिंक द स्टोरीज अबाउट मिनी और द डक, आपके अनुसार कहानी किसके विषय में, मिनी के या बतख के, और किसके विषय में है तो क्यों है। तो हमको पता है कि जो कहानी मिनी के बारे में है ना, द स्टोरी इज प्राइमरली अबाउट मिनी, यहाँ कहानी मुख्य रूप से मिनी के बारे में है। सी इज फिजिकली डिसेबल्ड, क्योंकि वह शारीरिक रूप से असमर्थ थी। हर कंपैरिजन हैज बीन ड्रॉन विद द डक, उसकी तुलना उस बतख से की गई। जस्ट एज द गर्ल इज डिसेबल्ड, क्यों की गई, क्योंकि वही लड़की डिसेबल थी और वो पक्षी भी डिसेबल था। द डक इज आल्सो लेम, पक्षी भी लंगड़ा था। जस्ट एज द गर्ल इज अलोन, जिस प्रकार जो लड़की है वो अकेलापन महसूस करती थी। द डक इज आल्सो इन ए स्ट्रेंज प्लेस, तो पक्षी भी जो है अजीब स्थान पर आ गया था। जस्ट एज द गर्ल हैज नो फ्रेंड्स, जिस प्रकार उस लड़की का कोई भी फ्रेंड नहीं था। द डक हैज आल्सो लॉस्ट हर फ्रेंड, पक्षी ने भी अपने सारे दोस्तों खो चुके थे, है ना। तो जस्ट एज द गर्ल वांट्स कंपनी, जिस प्रकार उस लड़की को कंपनी में साथ चाहिए था। द डक आल्सो वांट्स कंपनी, पक्षी को भी किसी न किसी का साथ चाहिए था। दिस कंपैरिजन हैज बीन ड्रॉन टू हाईलाइट द मेंटल कंडीशन ऑफ द गर्ल मिनी, यह कंडीशन है ना, ये जो तुलना है ये उस कंडीशन को बताती है जिस कंडीशन से जो है मिनी गुजर रही थी। तो चार कंपैरिजन किए हैं लेखक ने। पहला कंपैरिजन किया है कि फिजिकली डिसेबल थी लड़की, पक्षी भी डिसेबल हो गया। अगला था कि जो गर्ल है वो डिसेबल थी, पक्षी भी डिसेबल था यानी लंगड़ा था। तीसरा कंपैरिजन किया
लड़की अकेली थी तो पक्षी भी अब अकेला हो गया था। चौथा कंपेरिजन, लड़की का कोई दोस्त नहीं था तो पक्षी भी अपने दोस्तों को खो चुका था। तो ये सारी कंपेरिजन से हमको पता चलता है कि ये जो कहानी है ये मिनी के बारे में है। और डक को क्या किया गया है, डक एक कैरेक्टर को लिया है, पद्मा रॉय जी ने, लेखक है इसकी। तो उन्होंने उस पक्षी के माध्यम से मिनी की सारी फीलिंग्स को हमारे प्रति बताया है। और ना सिर्फ मिनी की, बल्कि जितने भी डिसेबल पीपल हैं या जो हैंडीकैप पीपल हैं उनकी फीलिंग्स को हमको बताया है कि वो लोग क्या चाहते हैं, हमारी सिंपैथी चाहते हैं, हमारी केयर चाहते हैं। और हम यदि उनको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो वो बहुत ही लोनली फील करते हैं, बहुत ही अकेलापन महसूस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम लेसन 3 पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। आप मेरे वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।